निश्चित रूप से ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, ना केवल हमारे विधायक दल के लिए, बल्कि सारी दिल्ली के कांग्रेस जन के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये इशू हम लोगों के लिए राजनीतिक इशू नहीं है, ये इशू हम लोगों के लिए इमोशनल इशू है। इमोशनल इशू मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों के अंदर बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिफॉर्म्स के साथ दिल्ली की पावर सप्लाई को, दिल्ली के पावर कट्स को दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने कंट्रोल किया था। और ये इशू हम अभी नहीं उठा रहे। जनवरी के मंथ में आप सब लोगों को ध्यान होगा कि तब के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको मैंने एक खत लिखा था और उस खत में मैंने लिखा था कि अभी पावर कट शुरू हो गए हैं, आप समर एक्शन प्लान तैयार करो ताकि आने वाली गर्मियों में दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। समर एक्शन प्लान क्या होता है? समर एक्शन प्लान ये होता है, और जो अरुण साहब अभी विस्तार में बताएंगे, वो हमारे पावर मिनिस्टर रहे हैं, कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, अगर कहीं जगह से बिजली ज्यादा खरीदने की जरूरत हो उसकी व्यवस्था करना, और ये तमाम चीजें, चाहे वो ट्रांसको को लेके हो, चाहे वो डिस्कॉम्स को लेके हो, ये तमाम चीजों की तैयारी करना, यही समर एक्शन प्लान है। लेकिन केजरीवाल साहब को इस बात की चिंता नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कैसे ना कैसे करके मैं मार्च तक की खाली सब्सिडी लोगों को दे दूं। मार्च के बाद लोगों को सब्सिडी देने में इंटरेस्ट नहीं था। होता तो हमारे कहने के बावजूद वो मार्च से एक्सटेंड करके सब्सिडी नहीं लेके आए। तो जो पैसा समर एक्शन प्लान में लगना चाहिए था, वो उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए खर्च कर दिया, जिसका खमियाजा दिल्ली के लोग भुगते हैं। और आज मुझे देश के पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल के बयान को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, क्योंकि अभी नए नए मंत्री बने हैं, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन थे, तो वो समझ रहे हैं अभी भी स्पोक्समैन की भूमिका में है। तो बजाय समस्याओं के हल ढूंढने के वो ब्लेम पास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए हालत बड़ी खराब है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनाब से कि अगर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल तक कोई काम नहीं किया, तो ऐसा क्यों है कि 15 साल तक तो लाइट जा नहीं रही थी और अचानक जो है अब 6-7 महीने से जाने लगती है। 1998 में कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनी थी, तो उसका प्रमुख कारण बिजली था। हमारे अरुण यूसुफ साहब, जयकिशन जी, राजकुमार चौहान जी और हमारे मुकेश शर्मा जी, ये 93 से 98 की असेंबली में थे, इसीलिए हमने आज इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है। ये विधानसभा से घर जाने में इनको डर लगता था कि घर के बाहर जो है रोज लोग अलग अलग कॉलोनियों में खड़े होते, और दिल्ली की डिमांड थी 2000 मेगावाट, जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने इस वजह से चुनाव हरा दिया कि वो बिजली और पानी जैसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी बिजली की वजह से थी। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप सब भी दिल्ली में थे, और मैं मिस्टर पीयूष गोयल से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पे इल्जाम लगाने की बजाय, वो पावर मिनिस्टर भी है, उनका दायित्व भी बनता है और उनका फर्ज भी बनता है। एक बार ये भी मंगा लें कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में कितने इन्वर्टर्स बिके थे, और इन 20 दिनों में जो हम कह रहे हैं कि हमारी 20 दिनों की सरकार है, इस 20 दिनों में कितने इन्वर्टर बिके हैं, उनको अपने आप अपनी बात का जवाब मिलेगा कि किस सरकार ने रिफॉर्म्स किए थे, किसने नहीं किए। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं बढ़ना चाहते, और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चलो 20 दिन बाद सही, उनको दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय तो मिला, चाहे 20 दिन बाद ही मिला हो कि उन्होंने मीटिंग बुलाई। 20 दिन तक तो समय नहीं मिला, और कह रहे हैं कि अभी हमें 20 दिन हुए। पावर मिनिस्टर को खंबे पे चढ़ के बिजली सही नहीं करनी होती,
पावर मिनिस्टर एक दिन में बिजली दुरुस्त कर सकता है। उसको सिर्फ ऑर्डर करना है कि जो ज्यादा बिजली है वो कहां से उपलब्ध हो। उनको मैकेनिज्म का कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि उनको समय चाहिए। हमारी दिल्ली में सरकार रही है, मंत्री लोग ऑर्डर पास करा करते हैं, मंत्री लोग समय नहीं करते और बिजली एक दिन में दिल्ली में सही हो सकती है अगर इनकी नीति सही हो, इनकी नीयत सही हो। तो ये कोरे इल्जाम लगा के और ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजली में कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि या तो पीयूष गोयल साहब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है या अटल बिहारी वाजपेयी जी कम इंटेलिजेंट थे। अब ये फैसला तो उनको करना है, क्योंकि हमारी नजर में तो शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर आए हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सम्मानित प्रधानमंत्री, सम्मानित लीडर हमारी नजर में, हो सकता है हम गलत हो। और वो हमारे रिफॉर्म्स में उंगली उठाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एनडीए सरकार थी उसके रिकॉर्ड चेक कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रधानमंत्री काल में आपके पावर डिपार्टमेंट ने दिल्ली को अप्रिशिएट किया था पावर रिफॉर्म्स के लिए कि ये रिफॉर्म्स सारे देश में होने चाहिए। आज वो इस बात पे उंगली लगाने से पहले अपने सरकार के रिकॉर्ड चेक कर लें। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को, दिल्ली के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है तो वो इस बहकावे में ना रहे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो अपने जिम्मेवारी से भागे नहीं कि हमें 10 दिन हुए या 20 दिन हुए। पावर दिल्ली में ठीक करना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और वो किस पॉलिसी पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसका फैसला होम मिनिस्ट्री करती है। और ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल हमसे ज्यादा बेहतर नहीं जानते हैं मिस्टर गोयल, इसलिए दिल्ली के लोगों को बहकाए नहीं। पूरी की पूरी तरीके से अगर दिल्ली के अंदर बिजली की स्थिति नहीं सुधरती तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो नरेंद्र मोदी वाली सरकार और पीयूष गोयल जो पावर मिनिस्टर है वो इसके लिए जिम्मेवार है और अपनी इस जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो इन सब आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े, ना हम पढ़ना चाहते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की बात करना चाहते हैं। कल हम चीफ सेक्रेटरी साहब का घेराव नहीं करते, हमें मजबूरी में करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर पावर मिनिस्टर मीटिंग क्यों ले लें। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस ऑर्डर का भी पुरजोर विरोध करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट लाइट काट दो और माल जो है बंद कर दो। महिलाओं की सुरक्षा की बात है और ये दिल्ली है, कोई जंगल राज नहीं है। यहाँ 15 साल तक कभी जो है अरुण साहब बताएंगे पावर मिनिस्टर रहे हैं, कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। मैं अरुण साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। अभी जो हरविंदर सिंह जी ने बात कही, आप तमाम जो यहाँ सम्मानित जर्नलिस्ट बैठे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम लोग बैठे हैं, आप दिल्ली सरकार लगातार कवर करते आए क्योंकि तमाम वो चेहरे यहाँ मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को बिना किसी दिक्कत के 24 घंटे पावर सप्लाई की गई और आज पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे उनकी बातों पर न सिर्फ हंसी आ रही है बल्कि दुख इसलिए हो रहा है कि पावर जो हिंदुस्तान का सबसे अहम सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है पूरे हिंदुस्तान की आम जनता उससे जुड़ी होती है, उसका मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री इस तरह की बात करे कि दिल्ली में हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है जो हम बिजली दे सके। मैं पीयूष गोयल जी से पूछना चाहता हूं, पिछले साल और उससे पिछले साल 5400 मेगावाट और 5640 मेगावाट बिजली जो है इन्हीं ट्रांसमिशन केबल्स के माध्यम से दी गई थी। और जो समर एक्शन प्लान की बात अभी अरविंदर सिंह जी ने कही है, वो 6 महीने पहले इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर बिजली हम पहले से बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे तो बिजली सस्ती होगी और दिल्ली के लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा उस बिजली का। और दिल्ली के अंदर जो पावर रिफॉर्म्स थे उसकी न सिर्फ हिंदुस्तान में सराहना हुई बल्कि और जो छोटे छोटे सार्क कंट्रीज है वहां उस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए वहां से बहुत सारी टीमें हिंदुस्तान आई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज उनके जो नए मंत्री आए हैं, जो लगता है राजीव का चिराग हाथ में लेकर आए हैं कि मैं 10 दिन में ये चीज कर दूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली ने न सिर्फ अच्छी पावर सप्लाई की
बल्कि दिल्ली के अंदर जनरेशन के लिए बवाना पावर प्लांट लगाया है 1500 मेगावाट का था। जो प्रगति पावर 2 था 303 मेगावाट का वो लगाया। झज्जर में 1500 मेगावाट का ज्वाइंट वेंचर दिल्ली सरकार ने किया था, जहां 750 मेगावाट का शेयर दिल्ली सरकार का है। मैं समझता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना और अपनी कोताहियों को छुपाना, आज भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए कि 93 से 98 तक, जैसा अभी कहा है अरविंदर सिंह जी ने, हम घर नहीं जाया करते थे, रास्ता ढूंढते थे कि कौन से रास्ते से बचकर हम घर जाए, क्योंकि हर सड़क के ऊपर लोग बैठे होते थे। और यही नहीं, दिल्ली में आपको याद होगा जब पावर ग्रिड फेलियर हुआ था, पूरी दिल्ली जो नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने से अंधेरे में डूब गई थी और तमाम मेट्रो, तमाम जो हमारे अस्पताल हैं जहां मरीज सीरियस बीमारी से सफर कर रहे थे, वो तमाम जो इंस्टॉलेशन थे वो बंद करने पड़े थे। उसके बाद हमारी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, शीला दीक्षित की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम दिल्ली में आइलैंडिंग करेंगे, ताकि जो पावर हम दिल्ली में जनरेट करते हैं या दादरी से लेते हैं या झज्जर से लेते हैं, या जो दिल्ली के हमारे पावर प्लांट जनरेट करते हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उसमें मेट्रो, हॉस्पिटल, डिफेंस की इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन और प्राइम मिनिस्टर हाउस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ऐसे जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं, क्योंकि दिल्ली खाली एक शहर नहीं है, एक राज्य नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। और उसका ख्याल हमेशा रखते हुए हमारी सरकार ने 15 वर्षों में इस तरीके से पावर रिफॉर्म पे काम किया था कि दिल्ली को कई बड़े बड़े अवार्ड जो है दिल्ली को दिए गए, कि बेहतरीन पावर सिस्टम के लिए दिल्ली को अवार्ड दिए गए। आज पीयूष गोयल जी कहते हैं कि दिल्ली का जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। समर एक्शन प्लान इसलिए होता है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन, कोई सब स्टेशन, कोई ग्रिड स्टेशन के अंदर कमियां हैं, तो डिस्कॉम और जो हमारी ट्रांसपोर्ट जेनको है, वो दे शुड पुल अप देयर सॉक्स एंड वर्क फॉर इट। और उसी की वजह से 6 महीने का टाइम काफी होता था। डिस्कॉम से बाकायदा हम शेड्यूल मांगते थे कि अगर कहीं पर लोकल ब्रेकडाउन होगा या लोकल फॉल्ट होगी तो कितने मिनट में ठीक की जाएगी, कितनी इमरजेंसी गाड़ियां आप लगा रहे हैं, कितने हेल्पलाइन नंबर आप इशू कर रहे हैं। हर साल जो है एक सेंट्रल कंट्रोल रूम दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर पे और मेरे घर पे वो रहा करता था, और दिल्ली के लोग अपनी तकलीफों को कहा करते थे और तुरंत एक्शन होता था। आज इस तरीके से एक सिस्टम पे सिर्फ अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो पहली मर्तबा मंत्री बने, उन्हें नहीं पता कि जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान जब दिए जाते हैं तो दिल्ली की जनता या हिंदुस्तान की जनता उसको याद भी रखती है। इस तरह की बातें करना कि हम 5300 मेगावाट सप्लाई नहीं कर पा रहे ट्रांसमिशन स्ट्रेंथ की वजह से, लास्ट ईयर 5640 मेगावाट सप्लाई हुआ उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन से, उससे पिछले साल जो है 5430 मेगावाट सप्लाई हुआ उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन से। आज जो बात सही है कि आने में 3 टावर जो गिरे थे उसके लिए 2 टावर तैयार हो गए, उनको चाहिए कि गंभीरता से, और दिल्ली सरकार के जो हमारे पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो पूरी गंभीरता से जल्दी से जल्दी वो 1 टावर जो बचा उसको ठीक करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव जी को बात किया और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 3 टावर हमको खड़े करने थे। जो लैंड जो थी वो नोएडा अथॉरिटी के नीचे आती थी, बातचीत करके उसके पैसे हमने जमा करा दिए, वो 3 टावर तैयार होकर तकरीबन तैयार है। दिल्ली के अंदर तकरीबन कोई 250 सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन बनाए गए, जिससे कि दिल्ली की आज आबादी किस तरीके से फैली है, कोना कोना दूर तक दिल्ली बन गई है। उन तमाम जगह बिजली सप्लाई करना, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, ऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। और मैं पीयूष गोयल जी को ये बताना चाहता हूं कि अगर बिजली की हालत ये थी तो हमको 15 साल दिल्ली के लोग अपने फैसला देकर, अपना निर्णय देकर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं रहने देते।
आज फिर ये वही 93 से 98 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराना चाहती है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके का ढोंग अब कर रही है, आपको याद होगा अगर वो संजीदा होते तो ये सब्सिडी जो है दिसंबर तक के लिए लेते। आज जो हम ₹1.20 सब्सिडी 0 से 200 यूनिट तक दिया करते थे, जिसमें 63% गरीब जनता कवर होती थी, आज वो ₹1.20 की भी सब्सिडी खत्म हो गई। तो मैं डिमांड करूंगा पीयूष गोयल जी से कि दिल्ली को जो भी सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी से ना बचे और ये इस तरह की बातें ना कहें कि 5 दिन में ये ठीक कर दूंगा, 2 दिन में वो ठीक कर दूंगा। 10 दिन के अंदर दिल्ली की बिजली पूरी तरह सुधरनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की गलियों में सड़कों पर उतर कर आएगा और इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। मैं आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर इस दिल्ली का सबसे ज्यादा कहना है स्पेसिफिकली वहाँ की बात की है संदीप दीक्षित के इलाके की, और उसको सबसे ज्यादा बताया कि वहाँ को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार था। वो किस खाली संदीप दीक्षित के इलाके क्यों? खाली संदीप दीक्षित उन्होंने नाम लिया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, खाली पूरी दिल्ली का है, जहाँ पूरी दिल्ली में ये हाल कर दिया इन्होंने। और इस दिल्ली के लोगों से जाके पूछो, इस दिल्ली के वतीन अहमद जी वहां से एमएलए है, मैं वहां से एमएलए हूँ, इस दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई आया है। पीयूष गोयल ने बोला कि 2 हफ्ते का उन्होंने एक अपना प्लान बनाया और उस प्लान के बाद सारा क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है क्या वो दो हफ्ते से पहले की पॉसिबिलिटी है? और दूसरा, जो एलजी ने अपील करी है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कम करिए, गवर्नमेंट कंजप्शन कम करिए, क्या वो इमीडिएट बैलेंस? ये 93 से 98 का समय लौटा है। ये सब बातें 93 से 98 में होती है। ये मुझे लगता है बीजेपी की पॉलिसीज है, और जैसे अपने बात 93 से 98 में भी हमारे पुराने साथी बैठे हैं यहाँ पे, सब ये बताएंगे, आप पुराने रिपोर्टर्स से पूछेंगे तो 93 से 98 में यही होता था कि शाम को 5 बजे एसी बंद कर दो, 3 बजे मॉल बंद कर दो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 93 से 98 का समय लौट आया दिल्ली में। बिल्कुल अनुचित है, लेकिन मैं इसके कोई इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में हमको जो है, हम संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसका राज होता है उसी के पूतों से, तो इसलिए जो है, जो उनसे सरकार कहेगी वो लिखवा लो, जो करवा लो। लेकिन हकीकत ये है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारी बातों में विश्वास मत करिए, आप उनकी बातों में भी मत विश्वास करिए। आप सब दिल्ली में रहते हैं, आप बता दीजिए 15 सालों में से आपने किसी ने इन्वर्टर का इस्तेमाल किया था तो आप बता दीजिए, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। और आज इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? मुझे कुछ आप में से साथी ऐसे भी मिले हैं, अरुण भाई को मिले हैं, तो बता रहे हैं 8-8 हजार रुपये लग गए इन्वर्टर ठीक कराने में। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि एक और आरोप उन्होंने लगाया कि 12 साल में सिर्फ 400 मेगावाट का जो ग्रिड है वो आपने ऐड किया, उसके अलावा 14 पावर सेक्रेटरी आपने बनाए। हम तो बहुत ही खराब गवर्नमेंट थी हमारी। हाँ। हमारी बहुत ही खराब गवर्नमेंट थी, हम ये मानते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि चाहे हमने 16 पावर सेक्रेटरी बदले हो, चाहे हमने एक भी ग्रिड ना लगाई हो, हमने बिजली नहीं जाने दी थी। ये हमारी तरफ से सारी ग्रिड ले जाए दिल्ली से, लेकिन दिल्ली वालों को बिजली दे। अच्छा, एक और आरोप लगा था बवाना पावर प्लांट को लेकर के, जिसको आपने हमेशा कहते थे कि गैस नहीं मिल रही, लेकिन 1500 मेगावाट भी वहाँ यानी पैदा हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी कभी गैस की जो प्रॉब्लम है हमेशा बनी रही। अब ऐसे में क्या है, इतनी बड़ी दिक्कत थी, अभी उन्होंने कहा कि गैस अवेलेबल है, सब कुछ है। चलिए आप वो अवेलेबल करा दें, हम तो पहले जो करना है करें, वो पावर मंत्री है। मैंने तो पहले ही कहा कि पावर मिनिस्टर को खंबे पे नहीं चलना फ्यूज ठीक करने के लिए, पावर मिनिस्टर को ऑर्डर करना है। 20 दिन बाद जाके, शुक्र है कल हमारे धरने ने उनको जगा तो दिया, उनको भी जगा दिया और आम आदमी पार्टी को भी जगा दिया, जिनको आज प्रदर्शन किया और दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय आ गया और पावर मिनिस्टर साहब 20 दिन बाद जाग गए। तो हमको जागे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कोई एक्शन लेंगे। अभी जो प्रेजेंट प्राइसेस है उसकी वजह क्या है? उसकी प्रेजेंट क्राइसिस की वजह जो इससे पहले की सरकार थी, उनका समर एक्शन प्लान ना बनाना, कोई योजना ना बनाना, और प्रेजेंट जो केंद्र की सरकार है, इनका 20 दिन तक आंखें मूंद के सोना, दिल्ली पे ध्यान नहीं दिलाना, ये कारण है प्रेजेंट का। और अगर ये ध्यान देंगे और हम ध्यान दिलाएंगे, जैसे हमने कल चीफ सेक्रेटरी का घेराव लगा के इनकी नींद ने जगाया है इनको, ऐसे हम आगे भी जगाएंगे। हम दिल्ली के लोगों की ये हालत नहीं होने देंगे।
कांग्रेस अगर आज सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस का मूल मंत्र यह है कि आम लोगों के साथ खड़े रहना, गरीब लोगों की आवाज उठाना, उससे कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। अगर हम कल धरने में बैठ के इनको नींद से जगा सकते हैं तो आगे भी जगाएंगे। देखिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारा हमेशा ये स्टैंड रहा है, हम कभी झूठे वायदे लोगों से नहीं करते। हमारा हमेशा, हम भी ये चाहते थे कि हम सस्ती से सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मुहैया कराएं, लेकिन क्वालिटी और सर्विस के पे समझौता करके नहीं। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि इनके गैर जिम्मेवार रवैये की वजह से, जैसा अरुण यूसुफ साहब ने कहा कि जो कांग्रेस की सब्सिडी थी वो भी विड्रॉ हो गई। अब आज लोग तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग जो है महंगी बिजली भी खरीद रहे हैं और बिना बिजली के भी रह रहे हैं। तो दोनों तरफ से लोगों के साथ तो धोखा हुआ है, बिजली भी गई और रेट भी महंगे हो गए। कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। सर, अब जो एलजी साहब का ऑर्डर है, जिस दिन ऑर्डर दिया उसके अगले दिन से हम उस ऑर्डर का जोर विरोध करते हैं। सर सुनिए भाई, तो आप ये तब तक एश्योर करवाएंगे कि जिन इलाकों में लाइट जाती है, जहाँ बंद कर दी जा रही है, यहाँ भी कर दी गई है तो क्या आप ये जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रीट लाइट्स और मेन रोड लाइट्स जब बंद हो रही है 8 बजे के बाद? देखिए, हम इसका विरोध करेंगे। स्ट्रीट लाइट बंद करना किसी भी सोल्यूशन का आंसर नहीं है। ये ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, महिलाओं की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, रोड ट्रैफिक की करेगा। और दिल्ली में ऐसे कोई हालात नहीं हो गए हैं। हम इससे ज्यादा मेगावाट, जैसा अरुण जी ने बताया, 5600 मेगावाट की सप्लाई इसी दिल्ली में इसी सिस्टम से हुई है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिल्ली को हम बिहार का कोई शहर या यूपी का शहर नहीं बनने देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। इसीलिए मैंने शुरुआत इससे करी कि ये हमारे लिए इमोशनल इश्यू है। हमने बहुत मेहनत के साथ इस दिल्ली में पावर क्राइसिस जो है दूर किया था, और इन लोगों ने 7 महीने में जो है दोबारा दिल्ली को वही लाके खड़ा कर दिया है जहां 93 से 98 तक की एक मिनट राजकुमार जी, कोई हमारा अपना साथी भी कुछ कर। मुझे ज्यादा तो कुछ कहना नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दिल्ली में अच्छे दिन आ गए। जो बीजेपी पूरे भारतवर्ष में अच्छे दिन ला रहे थे, कम से कम हमें दिल्ली में वही 1993 से, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि विदेश नीति के हिसाब से 1999 में की बात कर रहे थे, तो आज बिजली की भी 1993 की स्थिति उन्होंने ले। तो दिल्ली में अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसलिए नहीं बनती है कि कोई चीज बिगड़ जाए तो उसको सुधारा जाए। सरकार का काम होता है प्रशासन में काम करते हुए दिल्ली की जनता को उन मुसीबतों से जो आने वाली है उससे पहले ही उसकी व्यवस्था की जाती है। ये सरकार का काम होता है, चाहे भारत सरकार हो और चाहे स्टेट सरकार हो। मुझे इतना ही कहना। तो फिर एक बार दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे भाजपा के दिए हुए दिन आ गए। मतीन भाई, आपके प्रोटेस्ट हुआ कल बहुत जोरदार? हमने तो 15 सालों में जनरेटर, स्टेबलाइजर और इन्वर्टर तीनों हटवा दिए थे। अब तीनों चीजें लेनी पड़ रही है हमको, जनरेटर भी, स्टेबलाइजर भी, वोल्टेज नहीं आते और इन्वर्टर भी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो 15 साल से भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर यही था, तब भी तो बिजली मिल रही थी। इतना बुरा हाल, रात को पूरी रात नहीं सोते तो लोग सड़कों पे होते। और मोदी जी ये कहते हैं कि हमने अच्छे दिन की बात करी थी, अच्छी रातों की बात नहीं करी थी। तो रात में हम कहाँ जाए? रात में भी तो इस मुल्क में रहना है। तो इनकी सिर्फ बातें हैं, इनका काम कुछ नहीं है। हेलो, और जो बीएसईएस बदमाशी कर रही है, जो कंपनियां बदमाशी कर रही हैं, सस्ती बिजली खरीद के थोक में बिजली खरीदी और दूसरे स्टेटों को वो बेच रही है, वो मुनाफा कमा रही है। और ये मुनाफा कमाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। मैं एक हम लोगों ने और बात किया, वो भी आपको बताऊंगा। हम मतीन भाई ये बात कर रहे हैं तो एक बात जरूर आप लोगों को थोड़ा मोहल्ला करने के लिए कहूँगा। मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ पिछले 15 सालों से कंप्लेंट कर रही थी कि आप कैंडल लाइट डिनर पे नहीं ला रहे, और थैंक्स टू मिस्टर नरेंद्र मोदी की 7 दिन से रोज कैंडल लाइट डिनर का तो जो है एक हमने दिल्ली के लोगों के लिए पीसीसी में एक कंट्रोल सेंटर बनाया, और हम एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं कि दिल्ली के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि इस मोबाइल नंबर पे अगर वो हमें एसएमएस कर देंगे
तो हमारे लोकल कार्यकर्ता और पीसीसी से हम उनकी बिजली की शिकायत को जरूर जो है हम लड़ेंगे, और एक ईमेल आईडी भी दे रहे हैं जिसपे वो ईमेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9911911946। रिपीट करिएगा सर। 9911911946। इस पे एसएमएस दिल्ली के लोग कर सकते हैं, और ईमेल आईडी हमारी maildpcc@gmail.com, maildpcc@gmail.com। तो कोई हमको कहीं भी दिल्ली वासियों को कोई समस्या हो बिजली की, तो हमें इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिजली और पानी दोनों के लिए, क्योंकि जय किशन जी हमारे बता रहे हैं कि पानी के लिए भी लोग ट्राई कर रहे हैं, वो पानी के लिए दो बातें बताएंगे अपने एरिया की। तो इस पे जो है हमको एसएमएस और ईमेल कर सकते हैं, हम उनकी लड़ाई। आप जैसे हमने अभी पीयूष गोयल को जगाया ना 20 दिन बाद, ऐसे हम हेल्प करेंगे, जरूरत पड़ेगी उनके साथ सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप करेंगे, बीएससीएस तक बात करेंगे। जब हम पावर मिनिस्टर को जगा सकते हैं तो बीएससीएस वालों को तो आराम से ही जगा सकते हैं। तो दोबारा धंधा करेंगे। एक बात मैं और ऑफिशियली कहना चाहता हूँ कि कल तक ये लोग हम पे इल्जाम लगाते थे कि कांग्रेस की मिलीभगत इन कंपनियों के साथ है। मैं इनसे कह रहा हूँ, हमने आम आदमी पार्टी से भी ये कहा था कि अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको बाहर निकालना है तो इनको बाहर निकालें, लेकिन दिल्ली के लोगों को जो है वो दुरुस्त और अच्छी बिजली उपलब्ध कराएं। और जो लोग ये ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें दिल्ली में बिजली की स्थिति सुधरे, कांग्रेस पार्टी उस कदम का सपोर्ट करेगी। जय किशन जी जो है। मेरा सीधा सा एक सवाल है, आप जानते हैं कि जब दिल्ली पर बिजली पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिजली दिल्ली में नहीं है तो पानी कहाँ से होगा? पानी तो जनरेटर वगैरह या मोटर पंप वगैरह बिजली से चलते हैं, और बिजली ना होने से गुंडागर्दी बढ़ गई है, आटे की चक्की नहीं चल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं जाया जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, बहुत सारा नुकसान। पानी की हालत भी वैसे ही है। और अभी जैसे अध्यक्ष ने कहा है कि जैसे बिजली आंदोलन खड़ा होगा कुछ समय के बाद, तुरंत जो है बिजली के लिए, और आम पार्टी जो डाले के आंसू आ रही है कि सरकार बिजली पानी का ध्यान दे, आम पार्टी में तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। सारी स्थिति के जुम्मेदार जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टी की सरकार है। मुझे इतना ही कहना है कि बिजली की वजह से पानी की स्थिति भी बदतर हो गई है, इसमें भी जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे। बड़ी दुखद बात है कि कल तक जो पीयूष गोयल जी और उनकी पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को धत्ता बताती थी, उसके ऊपर इल्जाम डालती थी, आज सरकार में आते ही उनके सारे टोन चेंज हो गए, और उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस की है या एनडीपीएल की है, उनको एक ही झटके में क्लीन चिट देते हुए ट्रांसको और जेनको के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी। तो ये बहुत ही शर्मनाक एक पीयूष गोयल जी की वक्तव्य है। हम पूरा टीपीसीसी उसका विरोध भी करती है, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, हम मोहल्ले में, गलियों में इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये आवाज ऊपर तक जाए। धन्यवाद। मैं एक बात आपसे सर अनुरोध के तौर पर कहना चाहता हूं, जो अरविंदर सिंह जी ने कंट्रोल रूम की बात कही, आपने सवाल किया था हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। इसके दो मकसद हैं, लोगों की आवाज को पहुंचाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो पीयूष गोयल जी और दिल्ली के पावर सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि बिजली 2 घंटे जाती है, 15 मिनट जाती है, और बिजली जाती ही नहीं है, इस पर जो एसएमएस आया करेंगे और जो मेल आएंगी वो रोज शाम को हम प्रेस को बताया करेंगे कि दिल्ली में 10 जगह सेटिंग हुई है, 5 जगह हुई है, ताकि इनकी पोल खुल सके। और पीयूष गोयल जी को, जैसा हमारे तमाम लीडर ने कहा है, वो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से काम ना करें, वो भारत सरकार के मंत्री हैं। अगर वो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से काम करेंगे तो जरूरत पड़े तो पीयूष गोयल के घर का घेराव भी करने में दिल्ली वाले पीछे नहीं हटने वाले हैं, और वो ऊपर से नहीं आए पीयूष गोयल जी। मैं एक सूचना दे रहा हूं, पानी बिजली के क्राइसिस को लेकर के अरविंद लवली जी को, मैंने अध्यक्ष जी को बता दिया है
सुल्तानपुर नाजरा विधानसभा क्षेत्र में कल मैं आमरण तक में बैठा हूँ कल 11 बजे पानी की टंकी सुल्तानपुरी में। प्लीज ज्वाइन अस। इससे पहले